संसद में आज का दिन भरपूर हंगामे और प्रोटेस्ट मार्च का रहा। बिहार में चल रहे एसआईआर, वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के सांसदों ने आज संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला। मगर रास्ते में ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लेकर संसद मार्ग पुलिस थाने में 2 घंटे तक रखा। विरोधी दलों के इस विरोध मार्च में कई रंग देखने को मिले। सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सड़क से लेकर संसद तक आज पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया। मुद्दा था वोट चोरी और बिहार में चल रहा एसआईआर। इन्हीं दोनों मुद्दों को बैसाखी बनाकर विपक्ष ने आज प्रदर्शन किया। 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों ही सदनों में विपक्ष के सांसद एसआईआर और वोट चोरी के पोस्टर लेकर पहुंच गए। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए दोनों ही सदन स्थगित कर दिए गए। नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन सुबह करीब 11:30 बजे 300 विपक्षी नेता संसद के मकर गेट पर इकट्ठा हुए और निर्वाचन आयोग के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। राष्ट्रगान के साथ निर्वाचन आयोग के खिलाफ मार्च की शुरुआत हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर चुकी आम आदमी पार्टी ने भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। जैसे ही विपक्षी सांसदों का दल परिवहन विभाग तक पहुंचा तो दिल्ली पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि पहले अनुमति लीजिए फिर आगे जाइए। जिसके बाद अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव भी सरकार के खिलाफ नारे लगाती हुई नजर आई। पुलिस ने रास्ता रोका तो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फाड़ने लगे और देखते ही देखते विपक्ष का प्रदर्शन आक्रामक हो गया। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। बीजेपी पे एक मशीन है जिसमें वोटर आईडी नकली बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, पूरा लिखा हुआ है। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है, डेमोक्रेसी का कत्ल बर्दाश्त नहीं। विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया और कहा कि 300 सांसदों से मिलना संभव नहीं है। 30 नेता आए और मुलाकात करें। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी जवाब दिया और कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि संसद चले। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहाँ लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन पहली बार लगा कि किसी मुद्दे पर पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी अभी कह रही है राहुल गांधी शपथ पत्र दें और जांच में सहयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो संसद के सभी विरोधी दल जिस तरीके से एकजुट होकर विरोध मार्च में जुड़े, उसने सरकार की नींद तो उड़ा ही दी होगी। बिहार में हुए एसआईआर और उसके बाद राहुल गांधी के कथित वोट चोरी अभियान ने बीजेपी छोड़ सभी दलों को चिंता में डाल दिया है। यही वजह कि इस बार संसद का पूरा सत्र चुनाव आयोग के एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में
डूबा जा रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज़्यादा हो रहा है।